नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज का हमारा विषय है मेल अथवा थाट किसे कहते हैं तथा साथ ही में थाट के लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। प्राचीन परिभाषा के अनुसार प्राचीन ग्रंथ अभिनव राग मंजरी में लिखा है जो वो इस प्रकार से है। मेल स्वर समूह स्यादाग्र व्यंजक शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिनमें रागों को उत्पन्न करने की शक्ति हो, यानी कि जिनसे कि राग बनते हैं। बच्चों, अगर हम आधुनिक परिभाषा देखें तो थाट की आधुनिक परिभाषा इस प्रकार से है। स्वरों का वह समूह जिसमें सप्तक के प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत कोई एक रूप अवश्य हो जिसमें राग उत्पन्न हो सके, थाट कहलाता है। बच्चों, थाट को मेल भी कहते हैं। मेल या थाट एक ही बात है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि थाट के क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले है, प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस कारण यदि थाट संपूर्ण नहीं है या 7 स्वर वाला नहीं है तो इससे किसी राग की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे प्रमुख विशेषता थाट की या लक्षण यही है कि थाट में 7 स्वर होने चाहिए प्रत्येक थाट में। दूसरा है, थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए, यानी कि सा के बाद रे, रे के बाद गा, यानी सा रे गा मा पा धा नी, इस क्रम में होने चाहिए। यह बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप प्रयोग हो अथवा ना हो, क्योंकि संपूर्ण शुद्ध स्वरों से तो एक ही थाट बन सकता है जिसका नाम बिलावल है। उसके बाद के जितने भी थाट हैं उन सभी में स्वरों के अलग अलग कोई रूप रहते हैं। उदाहरण के लिए भैरव थाट में रेधा कोमल होगा, कल्याण थाट में तीव्र मध्यम। तो इस प्रकार से सभी स्वर क्रम से होने चाहिए, स्वरों के रूप अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 3 है कि किसी थाट में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह तथा अवरोह में कोई अंतर ही नहीं होगा। केवल आरोह या अवरोह देखने से ही ज्ञात हो जाएगा कि ये कौन सा थाट है। इसलिए थाट में अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। यदि क्रम से सारे गामा पाधा नी है तो ये पर्याप्त है। और जैसा कि अभी बताया कि शुद्ध थाट बिलावल जिसमें सभी स्वर शुद्ध है, इसके अतिरिक्त जो थाट है उनमें अलग अलग स्वरों के रूप आते हैं। चौथा है कि थाट गाया बजाया नहीं जाता, अतः
उसमें वादी, संवादी, पकड़, आलाप, ताने, इस प्रकार से इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवी विशेषता है कि थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया नहीं जाता, इसलिए उसमें मधुरता होनी आवश्यक नहीं है। क्योंकि थाट में सिर्फ स्वर और स्वर के रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके अंतर्गत जितने भी राग बनते हैं, एक थाट के अंतर्गत जितने भी राग होते हैं, तो राग चूंकि गाया जाता है, इसलिए उसमें मधुरता या रंजकता होनी अनिवार्य होती है, तभी वो राग कहलाएगा। लेकिन थाट या मेल, जिसके स्वरों से वो राग निकला है, उसको मधुर होना आवश्यक नहीं होता। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको थाट किसे कहते हैं तथा थाट की क्या विशेषताएं होती हैं या थाट के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बताया। इसके आगे मैं आपको थाटों की संख्या, उनके नाम, उनके स्वर, ये सभी बातें आगे समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।